सामने से आए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि कौन? एक संत, एक ऋषि, एक महात्मा है, एक साधु है। इन्होंने माला निकाल करके हाथी इंद्र के गले में डाली। माला कौन सी? कई लोग मुझसे पूछते हैं माला कौन सी थी वो। ये बड़ा जटिल मामला है और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके वर्णन किया है, क्योंकि अगर माला का कोई नाम यहां पर लिया जाए तो उस नाम से कई झंझटें शुरू होंगी। कई झंझटें कैसे शुरू होंगी? जैसे अगर यह कहा जाए कि तुलसी की माला, तो आप जानते हैं सुनने वाले क्या मतलब निकालेंगे? सुनने वाले तुरंत अपना दिमाग लगाएंगे, तुलसी की माला दी, इसका मतलब वो वैष्णव धर्म वाले रहे होंगे, वैष्णव मत के रहे होंगे। अगर कहें रुद्राक्ष की माला, तो हम सुनने वाले तुरंत उनको शंकर मत को मानने वाले साधु की संज्ञा देंगे। यानी माला का नाम अगर आया तो मत मतांतर खड़े हो जाएंगे। और भागवत के ऋषि कहते हैं कि किसी मत मतांतर की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु मत मतांतर के अंदर नहीं होता है, साधु मत मतांतर से ऊपर होता है। इसलिए किसी नाम का कोई वर्णन नहीं, कोई तुलसी, कोई चंदन, कोई रुद्राक्ष, कोई माला नहीं। कौन सी माला है? संत के पास तो एक ही माला होती है मेरे विचार में, चाहे वो किसी भी पंथ का कोई भी साधु, कोई भी संत हो। एक माला सबके पास होती है और वह माला है प्रभु नाम की माला। और वास्तविक माला तो वही है। संत के पास क्या मिलेगा? प्रभु नाम मिलेगा, ईश्वर का नाम मिलेगा, ईश्वर की नाम की माला मिलेगी। वास्तविक माला वही है, बाकी सब तो आधार है, असली चीज तो प्रभु नाम की माला है। तो दुर्वासा ने माला गले में डाली। कौन सी माला? मैं समझता हूं यह है प्रभु नाम की माला। यानी यूं समझ लीजिए कि दुर्वासा ने इंद्र के गले में माला डाल करके यह उपदेश दिया कि रे मन, तू भगवान का नाम लेता रहे तो तेरा कल्याण जरूर होगा। इसलिए माला इंद्र के गले में डाली। लेकिन इंद्र माला निकाल देता है। इंद्र तुरंत उपेक्षा भाव से माला निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? क्योंकि मन को भगवान का नाम सुहाता नहीं है। किसको सुहाता है? अनुभव आपका क्या है? मन को भगवान का नाम सुहाता नहीं है। मन को भगवान के नाम में रुचि नहीं है। हां, टीवी देखना हो तो बहुत रुचि है, राजनीति की बातें करनी हो तो मन को बड़ी रुचि है, किसी की निंदा आलोचना करनी हो तो उसमें मन बड़ा रुचि लेता है। लेकिन भगवान का नाम लेने का कहो तो मन लगेगा? मन तो नहीं लगेगा, नींद लग जाएगी। लगती कि नहीं लगती नींद? अक्सर माला जपते हुए लोगों को नींद आने लगती है। नींद आती क्यों है? कथा में नींद आती है, किसी को माला जपते हुए नींद आती क्यों है? नींद आने का मतलब सीधा है कि आपका मन नहीं लगा, इसलिए नींद लग गई। अगर मन लगता तो नींद किसी हालत में नहीं लगती। नींद लग गई इसका मतलब आपका मन कहीं और चला गया, मन नहीं लगा आपको, इसलिए नींद लग गई। कई बार मैं पूछता हूं कथा में नींद कैसे लग जाती है, तो लोग बड़े होशियार है, क्या कहते हैं? बात दरअसल यह है कि थोड़ा भंडारे में ज्यादा खाने में आ गया, इसलिए शायद नींद आ गई। कई लोग ये तर्क देते हैं क्या करें, रात को नींद ठीक से नहीं लगी ना, इसलिए थोड़ी सी नींद आ गई। लेकिन मैं कहता हूं ये सब बहानेबाजी है। मान लीजिए अगर आपके हाथ में एक नोट की गड्डी थमा दी जाए, 150 के नोट की, और यह कहा जाए ध्यान से गिनना, कम ज्यादा होगा तो नुकसान आपको जेब से भरना पड़ेगा, क्या विचार है आपका? फिर एक रात क्या 2 रात भी जगे हो, कितना भी भोजन किया हो, नींद आएगी? नींद आना दूर की बात है, आंखें डबल फट जाएंगी, डबल चौकन्ने हो जाएंगे, एक पल के लिए आंख झपकने वाली भी नहीं है। इसका मतलब आपकी यहां रुचि है और वहां आपकी रुचि नहीं है। तो मन को भगवान का नाम सुहाता नहीं है, मन को भगवान की भक्ति सुहाती नहीं है, इसलिए इंद्र ने माला निकाल दी। दुर्वासा ने कहा कोई बात नहीं, माला हाथी के ऊपर है। अरे भजन तो मन से होना चाहिए वास्तव में।
लेकिन मन नहीं तो कम से कम तन से तो भगवान का नाम लेते रहो। हाथी के ऊपर माला थी तब तक दुर्वासा ने श्राप नहीं दिया। भजन मन से नहीं होता है, लेकिन तन से भी अगर राम का नाम लेते रहे, तन से भी भगवान का नाम लेते रहे, तो शायद कभी न कभी तो तन से नाम लेते लेते मन को कभी न कभी तो लगन लगेगी। माला हाथी के ऊपर रहे तब तक ठीक है, लेकिन दुर्वासा ने श्राप कब दिया? जब माला हाथी ने भी नीचे गिरा दी। यानी जब भगवान का नाम न मन में रहे न तन में रहे, मन से भी भगवान छूटे और तन से भी भगवान छूटे, तब दुर्वासा ने श्राप दिया तुम्हारा पतन होगा। याद रखिए, यह पतन केवल एक इंद्र का नहीं है, बल्कि जब भी हमारे जीवन में परमात्मा छूटेंगे, मन और तन दोनों से परमात्मा से अगर हम दूर हो गए, तो जीवन में पतन तो होने ही वाला है। निश्चित रूप से हर आदमी के साथ ये जुड़ा हुआ है, हमारा पतन होगा, हमारा सब कुछ चला जाएगा अगर हमने भगवान को अपने तन और मन से दूर कर दिया। ये पतन इंद्र का नहीं बल्कि सबका पतन है, ये पतन की गाथा है। लेकिन इंद्र फिर से पाना चाहता है अपनी कुर्सी। अगर हम फिर से अपना कल्याण करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जरा इस भागवत की कथा को बहुत ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। देवता लोग भगवान नारायण के पास गए और नारायण ने कहा समुद्र मंथन समाधान है। ध्यान सब समझ लेना, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन के लिए असुरों की सहायता, ये सबसे ज्यादा अटपटा लगता है हमें सुनने में, कहने में। क्यों ली आखिर असुरों की सहायता? वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से जरा समझ लीजिए। समुद्र मंथन, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, 2000 किलोमीटर वाला हिसाब किताब हम लगा रहे थे, और ऐसे लंबे चौड़े हिसाब को अगर देखेंगे तो शायद समुद्र मंथन अविश्वसनीय होगा। कैसे कर सकते समुद्र मंथन? लेकिन हमारे ऋषियों ने जिस समुद्र मंथन की बात करी उस पर जरा आप गौर करेंगे। वो समुद्र मंथन क्या है? वो समुद्र मंथन हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर वैचारिक मंथन, यही है समुद्र मंथन। आपने देखा होगा जिस तरह समुद्र में एक के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी लहर, लगातार लहरें आती हैं, इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी विचारों की लहरें उठती हैं। एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, अंतहीन विचारधाराएं ये समुद्र की लहरों की तरह से, ये हमारे मस्तिष्क का मंथन। और याद रखिए, जब जब आदमी का पतन होगा तब तब आदमी को वैचारिक मंथन करना पड़ेगा। वैचारिक मंथन करके सोचना पड़ेगा कि मेरा पतन क्यों हुआ है और फिर से मेरा उत्थान कैसे हो सकता है। अगर आदमी अपना उत्थान करना चाहता है तो उसे वैचारिक मंथन करना ही पड़ेगा, और यही वैचारिक मंथन समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन यानी कोई भौगोलिक वर्णन नहीं है। समुद्र मंथन का मतलब है अपना वैचारिक मंथन करना, ताकि हम अमृत को प्राप्त कर सके। कौन सा अमृत? जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी अमृत जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। उस अमृत को पाने के लिए वैचारिक मंथन की आवश्यकता है। अब इसमें असुरों की सहायता क्या है वो भी थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, ये तो आप मानते हैं ना। हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं। समुद्र मंथन में आपने देखा होगा सब तरह की चीजें निकलती हैं। मदिरा भी निकलती है, कामधेनु गाय भी निकलती है, कल्प वृक्ष भी निकल रहा है, लक्ष्मी भी निकल रही है, सब निकल रहा है। हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ हमारे भीतर है। हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं और हमारे अंदर बुराइयां भी हैं। अब अगर देखिए ध्यान से, अगर केवल देवता समुद्र मंथन करेंगे, देवता माने क्या है? देवता माने सतोगुणी, देवता को हम कहेंगे सतोगुणी।
अगर केवल सतोगुणी प्रवृत्ति से आपने अपने आप को देखा, अगर केवल सतोगुणी प्रवृत्ति से आपने अपने आप को समझा, तो याद रखिए आपको अपने अंदर की अच्छाइयां तो दिखाई देंगी, लेकिन आपके अंदर छुपी हुई बुराइयां कभी आपको नजर आने वाली नहीं है। क्यों नजर नहीं आने वाली है? क्योंकि आप केवल सतोगुण के नजरिए से देख रहे हैं। इसको एक उदाहरण देकर कहूं तो शायद जल्दी बात आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके घर में 2-4 मेहमान आए। भारतीय परंपरा है अतिथि का सत्कार करने की, आप भी भारतीय परंपरा का पालन करते हैं। अतिथि देवो भवो, आप सत्कार करते। आपने सबको जल पिलाया, फिर आपने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए सबको दूध का गिलास भर करके दिया। भाई अतिथि देव हैं, दुग्धपान, तो आपने दूध का गिलास उनके सामने बढ़ाया। अब अतिथि भी मन में सोचेगा हमारा कोई जान पहचान नहीं, कोई पुरानी मुलाकात नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, ये आदमी बेचारा कितनी खतरदारी कर रहा है, जल लेकर आया है, दूध लेकर आया, अब इनकार करे तो कैसे करे? तो अतिथि भी क्या करेगा? आपका आदर रखने के लिए, आपका मान सम्मान रखने के लिए वो चुपचाप दूध का गिलास उठा करके पी लेगा। पिएगा ना, शिष्टाचार। कैसे इनकार करेगा? वो दूध पी लिया उसने, लेकिन उसने दूध तो पिया, पर उसका मतलब आप अगर यह समझें कि यह सब दूधाधारी है तो थोड़ा गलत मामला है। क्योंकि आपने दूध ही परोसा है उनके सामने, आपने दूध ही रखा है, तो दूध वो पिएंगे, लेकिन असल में उनकी चाहत क्या है, अंदर से उनकी प्रवृत्ति क्या है, इसका पता तो तब चले जब आपकी ट्रे में दूध और चाय दोनों हो, और तब पता चलेगा कि ये सामने वाले दूध वाले हैं या फिर चाय वाले हैं, ये सतोगुणी आहार वाले हैं या तमोगुणी आहार वाले हैं। पता तो तभी चलेगा जब दोनों चीजें होंगी। आप एक ही तरह की चीज लेकर जा रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है? पता तो तभी चलेगा जब दोनों चीजें आप ट्रे में रख करके जाएंगे। समझ गए ना आप लोग? उनके अंदर की प्रवृत्ति का पता तभी चलेगा। पर मेरी इस बात का गलत अर्थ मत लगा लेना, बहुत सारे लोग गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे इस कहने का, ये उदाहरण का कहीं अर्थ ये मत लगा ले कोई मेहमान आवे तो एक बोतल भी रख कर जाओ। लोग बड़े विचित्र विचित्र अर्थ लगा लेते हैं। कहते हैं कथा में कहा कि सब चीजें ट्रे में लेकर जाओ तो पता चलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अंदर की प्रवृत्ति को बाहर निकलने का मौका मिलेगा तभी पता चलेगा कि अंदर क्या भरा हुआ है। इसी तरह से हमारे अंदर सतोगुण तमोगुण सब भरा हुआ है, उसे बाहर निकलने का मौका अगर देना है तो केवल देवता से काम नहीं चलेगा, बल्कि असुर यानी सतोगुण के साथ में तमोगुण दोनों होंगे। तभी हम अपने अंदर की असलियत जान पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं और कितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं। और इसीलिए एक बात मैं कहा करता हूं कि आपने शायद सुना होगा, सभी धर्मशास्त्रों ने कहा है कि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन, गृहस्थ धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना है। क्यों श्रेष्ठ माना है? सन्यासी से भी गृहस्थ का जीवन ज्यादा महान क्यों माना है? मेरी समझ में जो बात आती है मैं आपसे निवेदन करूं, गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ इसलिए माना है कि एक आदमी संसार छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके जंगल में चला गया और जंगल में जाकर अगर उसने माला जप ली, जंगल में बैठकर अगर उसने राम भजन कर लिया तो कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? जंगल में आकर बैठा है वो, यहां का वातावरण है, यहां की परिस्थिति है, और जंगल के सतोगुणी पवित्र वातावरण में बैठकर अगर माला जप ली तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक गृहस्थ आदमी परिवार में रह करके, पारिवारिक समस्याओं के बीच में रह करके, जहां सतोगुणी तमोगुणी सब तरह की प्रवृत्ति वाले हैं, उनके बीच में बाजार में रह करके भी अगर कोई 2 मिनट भगवान का नाम लेता है तो वो 2 मिनट ज्यादा कीमती है उस साधु के 24 घंटे के भजन से। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना।
घर छोड़कर, संसार छोड़कर जंगल में बैठकर भजन कर लेने से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम इसलिए माना है कि सभी परिस्थितियों के बीच में रह करके भी अगर कोई भगवान का नाम लेने के लिए समय निकाल पाता है, थोड़ा बहुत भी अगर वो भजन करता है, अगर 1 घंटा भी वो भगवान का नाम लेता है, तो वो सन्यासी से भी ज्यादा धार्मिक और ज्यादा भजन करने वाला है। यह मेरा निवेदन है, आप इसको जरा ध्यान समझिए। देवता के साथ असुर का मतलब यह है कि सतोगुणी तमोगुणी वृत्तियों के बीच में रहकर अगर आप मंथन करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हमारे अंदर अच्छाइयां क्या है और हमारे अंदर बुराइयां क्या है। केवल देवताओं से चलेंगे तो काम चलने वाला। मदद का मतलब देवता कमजोर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मदद का मतलब देवताओं की शक्ति कम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मदद का मतलब केवल इतना है कि इस मंथन में सतोगुण और तमोगुण दोनों को साथ लेकर के आप चलेंगे, तभी आप सही ढंग से वैचारिक मंथन कर पाएंगे, तभी आप अपने जीवन को जान पाएंगे। तो यह वैचारिक मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने कहा मंथन के लिए कुछ सामग्रियां चाहिए। कौन सी सामग्री? एक तो मंदराचल पर्वत लाया गया मथने राई की जगह, और एक वासुकी सर्प को डोरी की जगह लाया गया। सर्प जैसा कोमल प्राणी डोरी की तरह से अगर उसको खींचतान करेंगे तो सांप तो बेचारा बेमौत मर जाएगा। क्या है ये, थोड़ा इसको देखें। पर्वत है मंदराचल पर्वत, नाम पर आप ध्यान देना, नाम बहुत कीमती है। कौन सा पर्वत है? मंदराचल पर्वत। पर्वत है मन का पर्वत। वैचारिक मंथन में मन का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आपके मन में एक भाव आएगा, आपके मन में एक विचार आएगा कि कथा शुरू करते समय मैंने इंद्र के लिए कहा था कि वो हमारा मन है, और अब मैंने कह दिया पर्वत ही मन है। तो आप कहेंगे कुछ ठिकाना भी है कि नहीं? चाहे जब जिसको जो भी कहते चले जाओ, सिद्धांत भी तो कुछ होना चाहिए। सामने जो आया उसको चाहे कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है। मैं सिद्धांत की बात बता रहा हूं। आप कहेंगे मन एक होता है कि 2 होता है? मैं कहूंगा मन एक होता है, पर मन हमेशा 2 भागों में बटा हुआ रहता है। इसीलिए हमारे मन में द्वंद्व होता है। इसको आपने अनुभव किया होगा। एक मन कहता है कि मैं ये काम करूं, और एक मन कहता है कि मैं ये काम नहीं करूं। होता है कि नहीं होता मन के अंदर? एक मन कहता है कि मैं कथा में जाऊं, और एक मन कहता है कहां जाएंगे कथा में, आराम से घर में बैठे हैं सुख सुविधा के अंदर। होता है कि नहीं होता मन के अंदर द्वंद्व? मन हमेशा 2 भागों में बटा हुआ रहता है। तो याद रखिए, इंद्र के बारे में जो मैंने कहा था वो गलत नहीं, वो भी मन है, और पर्वत जिसकी बात मैं भी कर रहा हूं वो भी मन है। अंतर क्या है? इंद्र वो मन है जिसके कारण पतन होता है। मन के कारण ही आदमी का पतन होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पर्वत वो मन है जिसके सहारे अमृत की प्राप्ति होने वाली है, जिसके द्वारा कल्याण होने वाला है। ये मन के 2 भाग है, मन के 2 रूप है। तो मंदराचल पर्वत है हमारा मन। अब वासुकी सर्प की डोरी, थोड़ा इसको भी आप देख ले। वासुकी सर्प की डोरी क्या है? ये वासुकी सर्प की डोरी, मैं जहां तक सोचता हूं, ये वासुकी सर्प की डोरी, ये है प्रेम की डोरी। ध्यान देंगे आप, कौन सी डोरी है? प्रेम की डोरी। क्योंकि मन को जब भी बांधा जाएगा, मन को जब भी लपेटा जाएगा, प्रेम की डोरी में ही लपेटा जाएगा। मन किसी और लपेटे में आने वाला नहीं है। मन को अगर बांधना है तो प्रेम की डोरी में मन को बांधा जा सकता है। हालांकि प्रेम में और सर्प में आपको बड़ा अंतर लगता होगा। आप सोचें कहां सर्प और कहां प्रेम, और मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं। सर्प का नाम लेते ही थोड़ी घबराहट मन में होती है, प्रेम का नाम लेते ही मन में एक प्रसन्नता झलकती है। दोनों में समानता कहां हो सकती है? मैं कहता हूं है समानता। जरा ध्यान से देखिए। सर्प के बारे में आप जानते होंगे कि वैसे सर्प बड़ा खतरनाक है,
है ना खतरनाक। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि सर्प दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। मैं कई बार सोचता हूं भगवान ने इतने जीव जंतु बनाए, बहुत बढ़िया है, पर सांप क्यों बनाया? सांप नहीं बनाते तो बहुत सारी समस्या हमारी दूर हो जाती। चलते फिरते खेती बाड़ी में आप लोग तो ज्यादा अनुभवी, कितना हमेशा रहता है, पता नहीं कहां से कब निकल आए। तो भगवान ने एक सांप क्यों बनाया? सांप नहीं बनाते तो क्या होता? अब वैज्ञानिक जो कहते हैं उसको जरा समझ लीजिए। सांप नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। कैसे? आप जानते हैं हम हवा लेते हैं, शुद्ध हवा ग्रहण करते हैं और जहरीली हवा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम जो हवा में जहर छोड़ते हैं, सर्प जैसे प्राणी, और भी कई प्राणी हैं पर सर्प उसमें प्रमुख है, सर्प जैसे प्राणी उस जहर को हवा में से खींचते हैं। इसीलिए सर्प जहरीला होता है। सर्प में जहर कहीं और जगह से नहीं आता है, हवा में से वो जहर को खींचता है। इसलिए जो सर्प जितना ज्यादा जहर खींचता है वो सर्प उतना ज्यादा जहरीला होता है। ये सीधी सी गणित है। सभी सर्प जहरीले नहीं होते। तो सर्प अगर नहीं होता, हवा में से जहर खींचने वाले अगर नहीं होते, तो इस हवा में इतना जहर फैल जाता, इतना जहर फैल जाता कि आप एक बार श्वास लेते और एक ही श्वास में राम नाम सत्य हो जाता। या तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखकर चलना पड़ता ताजी हवा के लिए, और कब तक लेकर के चलेंगे आप समझ सकते हैं। तो सर्प हालांकि बहुत खतरनाक है, लेकिन सर्प दुनिया के लिए बहुत जरूरी है ना। यही हाल प्रेम का भी है। प्रेम भी बड़ा खतरनाक है। प्रेम शब्द ही खतरनाक है। आड़े तिरछे भीड़ भाड़ में अगर बिना ध्यान के कहीं प्रेम शब्द निकल जाए तो सैंडल खाने की नौबत आ सकती है। आप समझ सकते हैं प्रेम बड़ा खतरनाक है, लेकिन प्रेम दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सर्प जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है। बिना प्रेम के जीवन नहीं हो सकता। एक बात बता दूं, बिना टीवी के जीवन हो सकता है, बिना गाड़ी के जीवन हो सकता है, बिना कपड़े के भी जीवन हो सकता है, लेकिन बिना प्रेम के जीवन संभव नहीं। तो सर्प में और प्रेम में समानता नजर आई कि नहीं आपको? एक बात और बता दूं आपको, सर्प को अगर वैसे छुएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसकी काया जो है बड़ी सुखद लगती है स्पर्श करने में। लेकिन अगर सर्प के साथ छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा? सर्प फुफकारेगा, काटने के लिए दौड़ेगा। दौड़ेगा, जहर उगलेगा नहीं उगलेगा? प्रेम का भी यही हाल है। वैसे अगर प्रेम अगर आप जीवन में लाते हैं तो जीवन में बड़ा सुखद अनुभव होगा। जैसे अगर पति पत्नी से प्रेम करे या पत्नी अगर पति से प्रेम करे तब तो बड़ा सुख है, गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय होगा पति अगर पत्नी से प्रेम करे। लेकिन छेड़छाड़, समझ गए ना छेड़छाड़ मतलब? मान लीजिए पत्नी अगर बगल में खड़ी है और अगर आप किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करें, और कुछ नहीं केवल प्रेम करें, तो बताइए पत्नी फुफकारेगी नहीं फुफकारेगी? काटने के लिए दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? जहर उगलेगी कि नहीं उगलेगी? और ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आए तो घर जाकर प्रयोग कर लेना। वैसे ऐसा खतरनाक प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। काहे को अपनी चल रही मजे की गाड़ी को गड़बड़ में डालते हैं? सुनने से ही समझ रहे होंगे और उसी में समझ जाए वो ज्यादा समझदारी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो प्रेम की गति है वही सर्प की गति है। सर्प में और प्रेम में बड़ी समानता है। तो वासुकी सर्प की जो डोरी है ये प्रेम की डोरी है। अब इन दो साधन से मंथन शुरू होता है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जैसे ही मंथन शुरू हुआ पर्वत रसातल में जाने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया। ये क्या है अवतार? जरा इसको समझने का प्रयास करें। भगवान की लीला है, भगवान का चरित्र अवतार है, ये इसको थोड़ा समझिए। कछुए की पीठ सबसे मजबूत होती है और भगवान ने यहां पर यह जो अवतार लिया है बहुत सोच समझ करके लिया है। जब जब आदमी वैचारिक मंथन में डूबता है
उसका मन घबरा करके रसातल में जाने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए। ऐसे में उसका मन जो है वो डामाडोल होता है, रसातल में जाने लगता है। यहां पर आपको चाहिए मजबूत पीठ। मजबूत पीठ का मतलब, आपने एक बात देखी होगी, अगर समाज में कोई ऐसा आदमी है जो बहुत भरोसे वाला हो, जिस पर हर आदमी भरोसा कर सके, तो हम उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि मजबूत पेट वाला है, मतलब इस पर भरोसा किया जा सकता है। मजबूत पीठ का मतलब है भरोसे के लायक। भगवान ने मजबूत पीठ वाला अवतार लेकर के यह बताया कि अगर आपका मन रसातल में डूब रहा हो तो आपको विश्वास करना चाहिए, किस पर? परमात्मा पर। परमात्मा ने मजबूत पीठ का अवतार लिया, यानी आप परमात्मा का भरोसा करिए कि परमात्मा अगर मेरे सहायक हैं तो मेरी हर समस्या जरूर दूर होगी। मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, संसार के झंझावट में घबराने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा पर विश्वास रखिए, यह विश्वास की पीठ पर अपने आप को टिकाने का प्रयास करिए। यह भगवान का कच्छप अवतार है। अब समुद्र में से रत्न निकल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, दो को मैं मुख्य मानता हूं। अब समय इतना नहीं कि मैं सबके बारे में विस्तार से बात कर सकूं, इसलिए मैं केवल दो की ही बात यहां पर करना चाहूंगा। एक जहर, एक अमृत। पहले जहर निकला, बाद में अमृत निकला। याद रखिए, जब भी आप वैचारिक मंथन में उतरेंगे, जीवन को जब भी आप संभालेंगे, समझेंगे, आपके अंदर जहर पहले निकलेगा। जहर माने क्या है? कड़वा, कटुता, कड़वी बातें। आपने अनुभव किया होगा, अच्छाई के मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं, ज्ञान को पाने में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, साधना में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जहर आपको आता है सामने। जहर का प्याला आपके सामने आता है। जहर का प्याला माने कड़वा, कड़वी बातें। आपने अनुभव किया होगा, अगर कोई पूजा पाठ करने लग जाए, अगर कोई भगवान का नाम जप करने लग जाए, तो कोई न कोई जरूर आपको कड़वी बातें करने वाला मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई न कोई तो जरूर कहेगा, क्या कर रहे हो तुम ये फालतू की बातें। कोई अड़ोसी पड़ोसी कहेगा, इष्ट मित्र कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, घर वाले कहेंगे, और घर वाले नहीं कहेंगे तो घर वाली तो जरूर कहेगी, बड़े भगत जी बन गए, माला लेकर बैठ गए, शादी काहे को किए फिर मेरे से, वगैरह वगैरह। आगे आप जानते हैं क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं कड़वी बात तो आपको सुनने को मिलेगी। इस जहर को कैसे पिया जाए? भगवान शंकर का चरित्र देखिए। भगवान शंकर ने जहर कंठ में धारण किया। क्यों? अगर जहर को अंदर ले जाएं तो स्वयं की मृत्यु, जहर को अगर बाहर निकालें तो जगत की मृत्यु। इसलिए ना बाहर न अंदर, बीच में रख लिया। याद रखिए, अगर कोई कड़वी बात आपके सामने आए जीवन में, तो आप शंकर के चरित्र का अनुसरण करें, यानी बीच में रखिए। अगर किसी ने कुछ कड़वी बात आपसे कही है, अगर आप उसे अंदर ले गए, तो आपके भीतर की शांति भंग हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आपके अंदर की शांति चली जाएगी। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, देख लूंगा, आने तो मौका। अरे यहां तक मैंने देखा है कि 4-5 साल बाद भी अगर वो आदमी दोबारा आपके सामने अगर सामने आए, तो 5 साल बाद भी उसको देखते ही तुरंत अंदर खलबली शुरू हो जाएगी। यही है वो जिसने मुझे गाली दी थी, आज मौका मिला है, अकेला आया है, आज मैं इससे बदला लूंगा। यानी 5 साल हो गए पर अंदर का जहर अभी तक मिटा नहीं है। तो अगर आपने किसी की कड़वी बात अंदर उतारी तो आपके अंदर की शांति भंग हो जाएगी। और अगर आपने कड़वी बात को बाहर निकाल दिया, यानी जिसने गाली दी आपने भी पलटकर उसको गाली दी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा अगर आपने गाली गलौज करी, तो क्या होगा? बाहर की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए न तो अंदर ले जाना है, न बाहर निकालना है, बल्कि क्या करना है? बीच में ही उसे समाप्त करना है। यह भगवान शंकर अपने चरित्र के द्वारा समझा रहे हैं। यह है जहर। इसके बाद आ जाइए अमृत पर। अमृत कलश को लेकर के भगवान का एक अवतार और हो गया, वो है धन्वंतरी अवतार।
इस धन्वंतरी अवतार के बारे में जब जब मैं सोचता हूं मेरे मन में कई बातें आती हैं। पहली बात तो यह कि आप देखिए, जब भी भगवान अवतार लिए, कभी भी आप देखिए किसी भी ग्रंथ में कोई भी कथा, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, कोई उनकी स्तुति करता है, कोई उनकी प्रार्थना करता है, देवता लोग फूल बरसाते हैं, करते ना सब। यहां पर भगवान ने अवतार लिया, न तो इन देवताओं को फूल बरसाना याद रहा, न किसी ने स्तुति करी, न किसी ने प्रार्थना करी, किसी ने जयराम जी की भी नहीं करी, नमस्कार भी नहीं किया। असुर झपट्टा मार करके अमृत कलश लेकर भागे और देवता पीछे पीछे भागे। बताइए स्तुति प्रार्थना कहां पर हुई? तो बड़ा विचित्र अवतार है ये। एक और बात मैं बता दूं आपको, भगवान धन्वंतरी की पूजा, एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि समाज के अंदर केवल एक ही वर्ग के लोग इनकी पूजा करते हैं। एक ही व्यवसाय से, एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं। आमतौर पर धन्वंतरी की पूजा कोई करता ही नहीं है। केवल एक ही क्षेत्र के लोग, एक ही कार्य से जुड़े हुए लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और शायद आप में से कोई उस विभाग वाला हो, आप में से कोई उस क्षेत्र वाला अगर होगा तो आप अच्छी तरह जानेंगे धन्वंतरी की पूजा कहां होती है और कौन करता है? चिकित्सा वाले। आयुर्वेद के अंदर भगवान धन्वंतरी की पूजा का वर्णन है। तो केवल आयुर्वेद के अंदर, यानी वैद्य, जिसको आज की भाषा में चिकित्सक, डॉक्टर कह लीजिए, केवल उन्हीं लोगों ने धन्वंतरी की पूजा करी। तो क्या भगवान डॉक्टर के प्राइवेट लिमिटेड हो गए? केवल भगवान पर उन्हीं का कब्जा हो गया? केवल धन्वंतरी की पूजा डॉक्टरों ने क्यों करी? उसका कारण है, दरअसल धन्वंतरी का जो अवतार हुआ, अगर आप इस चरित्र को देखें तो ये चिकित्सकों के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। इसीलिए यह अवतार जो हुआ है, इसकी पूजा केवल डॉक्टरों ने करी है। चिकित्सा का धर्म क्या है? भगवान ने इस अवतार के द्वारा चिकित्सकों को उनका धर्म याद दिलाया है, डॉक्टरों को उनका धर्म स्मरण कराया है। क्या करना चाहिए तुम्हें वो बताया है भगवान ने। जरा देखिए, एक और बात कई लोगों को बड़ी अटपटी लगती है। भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर के प्रकट हुए, अमृत कलश उनके हाथ में, असुरों ने झपट्टा मारा और अमृत कलश लेकर के भाग गए। तो लोग सवाल ये करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? और अगर सर्वशक्तिमान है तो उनके हाथ का कलश कोई झपट्टा मारकर ले गया और वो पकड़ भी नहीं पाए, एक कलश को नहीं बचा पाए, तो ये सर्वशक्तिमान कहां है? थोड़ा मन में विचार आता है। परमात्मा होकर के भी वो एक कलश को नहीं संभाल पाए, कलश की रक्षा नहीं कर पाए और असुर झपट्टा मारकर लेकर भाग गए। ये सर्वशक्तिमान कैसा है परमात्मा? थोड़ा सा इन बातों पर आप ध्यान देंगे और विचार करेंगे। देखिए, भगवान धन्वंतरी क्या करते हैं? अंदर से समुद्र के भीतर से अमृत कलश लेकर के आते हैं। एक चिकित्सक का धर्म क्या है, एक वैद्य का जीवन क्या है कि वह अंदर छुपी हुई, जंगलों में छुपी हुई, भीतर छुपी हुई जो अज्ञात है, ऐसी औषधि को खोज करके, उसका अनुसंधान करके उसको लेकर के आए। क्योंकि औषधि एक रोगी के लिए अमृत से कम नहीं होती। अमृत कलश लेकर आए ना, एक रोगी के लिए जो दवा है वो उसके लिए अमृत है। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो अमृत निकाल करके लाता है और निकाल करके समाज के सामने उसको रखता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, असुरों ने झपट्टा मारा तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने रोकथाम क्यों नहीं करी। मैं आपको बता दूं रोकथाम क्यों नहीं करी। डॉक्टर का धर्म क्या है जरा आप समझिए। डॉक्टर औषधि खोज का है और खोज करके समाज में ला करके रखता है। लेकिन डॉक्टर ये भेदभाव कभी नहीं करता है कि ये चोर है, ये बुरा काम करने वाला है, इसको मैं दवा दूंगा तो ये और चोरियां करेगा, इसलिए इसको मैं दवा नहीं दूं। और ये अच्छा आदमी है, समाज सेवा करने वाला है, इसको मैं दवा दूंगा तो ये समाज सेवा ज्यादा करेगा। ऐसा भेदभाव डॉक्टर कभी करने वाला
नहीं करना चाहिए। चिकित्सक का धर्म क्या है कि चाहे सामने कोई चोर डकैत हो, चाहे कोई साधु हो, जो भी सामने है उसको अपना अमृत प्रदान करे, चाहे वो लेने वाला पात्र हो या कुपात्र हो। इसकी चिंता डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए। ये चिकित्सक का धर्म है। इसलिए असुरों ने झपट्टा मारा तो भी भगवान ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जो भी अमृत है वो सबके लिए है। धन्वंतरी को आप एक डॉक्टर के रूप में देखेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना समझना बड़ा मुश्किल है। चिकित्सक का धर्म क्या है? चिकित्सक का धर्म है अमृत को निकाल कर लाना, बस। उपयोग कौन करे कौन नहीं करे ये लगाना, ये उसका काम नहीं है, ये उसको नहीं सोचना है। और इसीलिए भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के आते हैं। अब असुर झपट्टा मारकर भागते हैं। पीछे पीछे देवता गए और भगवान की प्रार्थना करी जब देवताओं ने, तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने एक अवतार और लिया, तीसरा अवतार यह है मोहिनी अवतार। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। आप सब अच्छी तरह कथा तो सुन चुके हैं, मैं केवल कथा की जो बात है वो आपको बता रहा हूं। मोहिनी रूप में अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने क्या किया? देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को अमृत से वंचित किया ना वंचित। कई बार एक विचार मन में आता है, शायद कभी आपके मन में भी विचार आया हो, इसलिए मैं आपसे रख रहा हूं आपके सामने। एक सवाल अक्सर उठता है, मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूं, भगवान समदर्शी है या भगवान पक्षपाती है? क्या विचार है आपका? भगवान समदर्शी है, लेकिन यहां पर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को नहीं पिलाया, तो यह पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो कथा जो सामने उसको लेकर के आपसे बात कर रहा हूं। मेरे सामने कथा है, अब कथा को देख करके आप बताइए, भगवान समदर्शी है कि पक्षपाती है? क्या विचार है? क्या विचार है आपका? है? हो गए पक्षपाती भगवान एक झटके में। और अगर भगवान को पक्षपाती आप मानते हैं तो फिर क्या भरोसा आप जिंदगी भर भगवान को याद करें, भगवान की माला जपें और आखिर में फिर भी वो आपकी बजाय आपके पड़ोसी का पक्ष ले ले, फिर ऐसे का क्या भरोसा? थोड़ा उलझन भरा मामला है। क्या विचार है आपका? भगवान है, दोनों हैं, यानी आप भगवान को मौका परस्त मानते हैं। जब चाहे जब इधर लुढ़क जाए, जब चाहे जब उधर लुढ़क जाए। ऐसा कहना और भी ज्यादा परमात्मा के लिए अटपटा होगा, बड़ा मुश्किल का मामला है। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा उलझन में आपको डाल रहा है, और इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी ताकि हम भगवान के स्वरूप को ठीक ढंग से समझ सके। जैसे ही मैंने पूछा, आपके मुंह से तुरंत निकला कि भगवान तो समदर्शी। सदियों से हम यही मानते आ रहे हैं और गलत भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक भी कह रहे थे। भगवान समदर्शी हैं, भगवान के लिए सब बराबर हैं, लेकिन भगवान के समदर्शी होने का अगर आप सही अर्थ समझे तब तो ठीक है, वरना कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। भगवान को समदर्शी समझने में नुकसान भी हुआ है, प्रमाण है हमारे पास। आप रामचरितमानस तो पढ़ते हैं ना, मैं रामचरितमानस का एक प्रसंग आपके सामने याद दिलाने के लिए रखूं कि समदर्शी समझने में नुकसान कैसा होता है। बाली सुग्रीव प्रसंग तो आप जानते हैं ना, उसी प्रसंग को याद करिए। सुग्रीव ने बाली को ललकारा और लड़ने के लिए आया सुग्रीव। जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली की पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुन कपि जिन्यों मिल्यों सुग्रीवा, तेदो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। मुझे गुप्तचरों के द्वारा पता चला है
कि सुग्रीव अपने दम पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बल्कि उसको सहारा मिला है दो राजकुमारों का। नाम उनका राम लक्ष्मण है, और उनके बारे में मैंने यह भी जाना है कि कालऊ जीत सके संग्राम, यानी काल भी अगर आ जाए तो उनको हरा नहीं सकता, मतलब वो साक्षात परमात्मा है। इसलिए हे नाथ, आप लड़ने के लिए मत जाइए। समझाया पत्नी ने। बाली ने पत्नी की बात सुनी, और सुनने के बाद बाली ने अपनी पत्नी से कहा कि देख, ध्यान से समझ मेरी बात। कह बाली सुन भीरु प्रिया, समदर्शी भगवान। बाली ने कहा कि तूने जो कहा है मुझे भी गुप्तचरों से पता चला है, पर बात यह है कि अगर वो भगवान है तो भगवान तो समदर्शी होता है, फिर सुग्रीव और बाली का कोई फर्क भगवान करने वाले नहीं है, समदर्शी भगवान होता है। और अगर वो समदर्शी नहीं है तो फिर भगवान नहीं है। अगर वो पक्ष लेते हैं सुग्रीव का, तो इसका मतलब वो समदर्शी नहीं है, और समदर्शी नहीं है तो भगवान नहीं है। और अगर वो भगवान नहीं है तो बाकी किसी से मुझे कोई खतरा नहीं है, बाकी कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और भगवान अगर है तो वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो समदर्शी होता है। इसलिए तू चिंता मत कर। और बाली लड़ने के लिए गया। बाली ने भगवान को समदर्शी माना ना, और बाली लड़ने के लिए गया। परिणाम क्या निकला? बाली मारा गया। भगवान को समदर्शी मानने के चक्कर में मारा गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप भी समदर्शी मान रहे हो, बहुत खतरे वाला मामला है। बाली भी भगवान को समदर्शी समझाता, पर वो मारा गया। इसलिए भगवान को थोड़ा सोच समझ करके मानना, ऐसे ही आंख मूंद करके मत मान लेना। क्या विचार है आपका? भगवान समदर्शी के पक्षपाती हैं? अभी भी समदर्शी हैं। बाली मरा तो भी, चलिए, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। बढ़िया आपने कहा, समदर्शी है। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, निश्चित रूप से आपकी भावना बहुत अच्छी है। लेकिन बाली क्यों मारा गया, उसको मैं आपके सामने बता रहा हूं। दरअसल समदर्शी शब्द की व्याख्या जो हमने अब तक करी है, वो व्याख्या ही गलत है। समदर्शी शब्द का मतलब भी हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। सारी भ्रांतियां इसीलिए, सारी गड़बड़ियां इसलिए। समदर्शी का मतलब हम समझते हैं समान व्यवहार करने वाला, यही गलत है। असल में गलती यहीं पर है। समदर्शी का मतलब समान व्यवहार करने वाला नहीं होता है। क्या बात है? इनका टाइम हो गया है क्या? क्योंकि आखिर मुंह बंद करने की कैपेसिटी होती है, और महिलाएं उससे ज्यादा चुप नहीं रह सकती हैं। तो यहां की महिलाओं की कैपेसिटी पूछ रहा हूं मैं, इतनी है कि और है? अगर और है तो थोड़ा चुप रखिए, और नहीं है कैपेसिटी तो मैं भी क्या कर सकता हूं, और ये लोग भी क्या कर पाएंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट उसमें। अधूरी बात है तो अधूरी मैं नहीं छोड़ूंगा, वरना तो मैं यही बंद कर देता, पर अधूरी बात पूरी कर दूं कम से कम, वरना गलत बात किसी के दिमाग में चली जाएगी तो अधूरी बात बड़ी खतरनाक हो जाती है। अधूरी बात का मतलब कभी कोई बड़ा गलत हो जाता है। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा सम्मेलन था, बड़े साधु संत आए वहां पर। अब संचालन करने वाला जो था माइक पर, उसने संचालन करते हुए कहा, हमारे गांव का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां ऐसे ऐसे संत महात्मा आए। और इतने में लाइट बंद हो गई, माइक बंद हो गया। अब गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया, साले ये कैसी उल्टी बातें कर रहा है। ओ कोई तो पत्थर मारे, कोई गालियां देवे, कोई चप्पल मारे उसको। ये चप्पल जूते मारने लग गए। तब तक लाइट आ गई। लाइट आ गई तो उसने माइक पकड़ा, कहा मेरी बात तो पूरी सुनो। मैं ये कह रहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे संत पधारे और हम उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाए। क्या गलत कहा मैंने? लोगों का कोई गलत नहीं कहा, तो फिर मारा काय को? बोले अधूरा सुना ना इसलिए। तो अधूरा सुनना बड़ा खतरनाक होता है। अब बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद में वाणी को पूरा कर रहा हूं। तो
समदर्शी शब्द की हमारी व्याख्या ही मूलतः गलत है। समदर्शी का मतलब समान व्यवहार हो ही नहीं सकता। परमात्मा समदर्शी है, इसमें कोई शक नहीं है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन समान व्यवहार करेंगे परमात्मा, अगर आप यह सोच रहे हैं तो वो गलत है। समान व्यवहार का मतलब तो यह हुआ कि जो भी मरने के बाद गया, भगवान ने कहा जा स्वर्ग, जा बैकुंठ, जा। सबको, अच्छे को भी, बुरे को भी, भले को भी, पापी को भी, सबको अगर एक ठिकाने भेजें, ये समदर्शी ऐसा अगर भगवान है तो फिर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर तो कोई माला जपेगा नहीं, फिर तो कोई सदकर्म करेगा नहीं। क्यों? बोले मरने के बाद सबको एक डिब्बे में डालने वाले हैं। यह नहीं होता समदर्शी। समदर्शी का मतलब समान व्यवहार नहीं होता है। समदर्शी किसको कहेंगे? मैं एक उदाहरण दूं तो आप जल्दी बात समझ जाएंगे। जैसे एक न्यायाधीश होता है ना, अदालत के अंदर जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, वो समदर्शी होता है। उसके लिए सब समान है, जितने अपराधी हैं सब उसके लिए समान है। किसी से उसका कोई लगाव नहीं है, किसी से उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उसके लिए सब समान है। लेकिन वो सबको समान सजा नहीं देगा। समझ रहे हैं आप लोग? सजा वो सबको अलग अलग देगा। किसी को 5 साल सश्रम कारावास, तो किसी को आजन्म कारावास, किसी को 1 साल की सजा, 2000 का जुर्माना, किसी को फांसी की सजा टिल डेथ तोड़ करके, तो किसी को बाइज्जत बरी भी वो करेगा। व्यवहार अलग अलग कर रहा है वो, लेकिन है वो समदर्शी। जिसको वो फांसी की सजा दे रहा है उसका उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और जिसको वो बरी कर रहा है उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो न्यायाधीश समदर्शी होता है, पर व्यवहार अलग अलग करता है। बात आगे समझ? भगवान भी न्यायाधीश की तरह से समदर्शी है तो समदर्शी, पर समदर्शी यानी समान व्यवहार नहीं करेंगे, व्यवहार अलग अलग करेंगे। इसलिए जब बाली सामने आया तो भगवान ने बाली के आचरण और बाली के कर्म देखे। यूं सीधे शब्दों में कहे कि भगवान ने बाली की चार्टशीट देखी और उसमें देखा अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनसट कन्या सम एहि चारी, इनई कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पापन होई। ओहो, इतने बड़े बड़े पाप इसने किए, इसलिए भगवान ने तुरंत फैसला किया, टिल डेथ मार डालो, उठाया धनुष बाण और खत्म कर दिया। भगवान ने समदर्शी तो है, लेकिन समान व्यवहार करे ऐसी धारणा आप कभी मत बनाइए। व्यवहार भगवान वही करेंगे जैसे आपके आचरण होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, जैसी आपकी पात्रता होगी, आचरण वही करेंगे। समान आचरण की धारणा मन में मत रखिए। और इसलिए समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो भगवान ने देखा कि ये असुर पीने योग्य नहीं है, देवता पीने योग्य है, तो उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को अमृत से वंचित किया। तो भगवान ने देवताओं को अमृत जरूर पिलाया, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं है। ये फिर समझ लीजिए, है तो समदर्शी, लेकिन समदर्शी में भी समान व्यवहार करेंगे ऐसा आप मत सोचिए। व्यवहार वो वैसा ही करेंगे जैसा सामने वाले के कर्म होंगे, जैसा सामने वाले का आचरण होगा। और इसलिए उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को अमृत से वंचित किया। अब भगवान अमृत पिलाते पिलाते जल्दी जल्दी पिला रहे, वो पिलाते पिलाते क्या किया उन्होंने, एक असुर को भी अमृत पिला दिया। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान तो घटघटवासी होता है, अंतर्यामी होता है, सबके मन की बात जानता है, क्या भगवान इतना नहीं जान पाए कि ये देवता नहीं, ये असुर है? कपड़े बदल कर बैठ गया तो क्या हो गया? माया से नकली रूप ले लिया तो क्या हुआ? भगवान को तो समझना चाहिए कि ये राक्षस है, भगवान ने कैसे अमृत पिला दिया? लोग कई बार मुझसे पूछते। मैं एक बात कहा करता हूं, ये राक्षस कहां पर बैठा था? देवताओं की पंक्ति में कहां जाकर बैठा? ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जहां जगह खाली थी वहां पर बैठा। ठीक है ना? तो एक बात मुझे बताइए, गलती पिलाने वाले की है कि गलती बीच में जगह खाली छोड़ने वाले की है? ऐसा कभी नहीं सोचते हम लोग। जगह खाली नहीं होती तो कहां बैठता ये? तो गलती किसकी है? जगह खाली छोड़ने वाले की है। इसलिए आप ध्यान रखना, कल से जगह बीच में खाली मत छोड़ना।
राक्षस बैठ जाता है बीच में, जगह खाली रहती है। तो ये बीच में जगह खाली का मतलब क्या है? मैं केवल विनोद के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत गंभीर बात है, आप समझिए। एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। सूर्य प्रकाश यानी ज्ञान, हमारे यहां सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है, चंद्रमा को हमारे यहां भक्ति का प्रतीक माना है। सूर्य और चंद्रमा, ज्ञान और भक्ति। दरअसल ज्ञान और भक्ति के बीच में जब मतभेद होता है, दूरियां होती हैं, दोनों दूर दूर बैठे, दूर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी जब ज्ञान में और भक्ति में मतभेद होता है, जब दोनों में दूरियां बढ़ती हैं, तो बीच में एक असुर आ जाता है। और यह असुर कौन सा है वो भी आपको बता दूं। भगवान ने सुदर्शन के द्वारा उसका मस्तक काट दिया, यानी सर अलग और धड़ अलग। सिर में मुख्य काम है कहने का, धड़ का मुख्य काम है करने का, यानी कथनी और करनी। भगवान ने अलग अलग करके बताया कि यह असुर कौन है, जिसकी कथनी अलग और करनी अलग हो, यानी जो कहे कुछ और करे कुछ। ये कौन सा असुर है? यह है पाखंड का असुर। पाखंड किसको कहेंगे? पाखंड इसी को कहेंगे। पाखंड का मतलब यही है, जो कहे कुछ और करे कुछ। तो याद रखिए, पाखंड ज्ञानियों में भी होता है, पाखंड भक्तों में भी होता है, दोनों में होता है पाखंड। और धर्म को जितना नुकसान अधर्मियों ने पहुंचाया, धर्म को जितना नुकसान विधर्मियों ने पहुंचाया, अगर ईमानदारी से इतिहास को देखें तो सबसे ज्यादा धर्म को नुकसान पाखंडियों ने पहुंचाया। ये पाखंड का असुर अगर आ जाता है तो धर्म विकृत हो जाता है। और ये पाखंड कब आता है? जब ज्ञानी अपने आप को श्रेष्ठ करने में लग जाते हैं और भक्त अपने आप को, होता ना, दोनों में खींचतान होती। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो होते ना निर्गुण उपासक, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और भक्ति मार्ग पर चलने वाले अपना गीत गाते हैं कि हम ठीक हैं। दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और आलोचना करने के उनके तर्क क्या है? ज्ञानी ध्यान बंद, आंख बंद करके ध्यान लगा करके उपासना करता है, तो भक्त क्या कहते हैं? ये देखो आंख बंद करके बैठा है, पता ही नहीं नींद निकाल रहा है कि भजन कर रहा है। ऐसे कोई भगवान मिलेंगे? ये उनके आलोचना करने के तरीके होते हैं। और ज्ञानी भक्त को देखता है ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, तो वो आलोचना करते हैं कि ये देखो ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, तो बस ठाकुर जी कोई बासी है जो तुम स्नान करा रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगा रहे, तो क्या भूखा बैठा है जो तुम भोग लगा रहे हो? अरे ठाकुर जी तो खाएंगे नहीं, ऊपर बैठकर चूहा खा जाएगा सब। ये उनके तरीके हैं आलोचना करने के। भक्त कहता है आंख बंद कर बैठने से भगवान थोड़ी मिलेंगे, नाचो गाओ तब परमात्मा मिलेंगे। तो दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और यही पाखंड आ जाता है। मैं आपसे कहूंगा, ज्ञान और भक्ति को अलग मत करिए, ज्ञान और भक्ति को एक करिए, जोड़ने का प्रयास करिए। अगर ज्ञान और भक्ति एक है तो पाखंड बीच में नहीं आएगा, और पाखंड अगर नहीं आएगा तो हम निश्चित रूप से साधना को बड़ी सहजता से कर सकेंगे। तो ये पाखंड का असुर है। भगवान ने सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन जिसका होगा वो जान जाएगा कि ये पाखंड है, और पाखंड को हटाइए। निश्चित रूप से ज्ञान रूपी अमृत को पाने के लिए पाखंड को अलग करना पड़ेगा। अमृत को पाने के लिए पाखंड को मिटाना पड़ेगा, और पाखंड को मिटा करके ज्ञान के अमृत को पाइए और अपने मानव जीवन को सफल बनाइए, अपने मानव जीवन का कल्याण करिए। बस यही मैं प्रार्थना करूंगा। समय हो रहा है, 2 बार भगवान का नाम लीजिए, संकीर्तन करें, उसके बाद में अभी की वाणी को विराम दूंगा। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, और वैसे नए साल के अंदर एक प्रकार से ये बड़े आयोजक यहाँ के होशियार हैं, 2 साल तक भागवत आपको सुना रहे हैं। 6 में भी सुनाइए और 7 में भी सुनाएंगे कथा। तो ये पूरा सालों साल वाला कथा प्रसंग है। तो कल नए साल में भगवान पैदा होंगे, वो बासी साल में थोड़ी होंगे, नए साल में होंगे। इसलिए वैसे ये नया साल अंग्रेजी पद्धति के अनुसार है, भारतीय पद्धति के अनुसार नहीं है। इसलिए बड़ा मन में वो रहता है। नया साल के मामले में तो कई उलझने हैं, किसको नया साल माना जाए। लेकिन मैं कहूंगा नया साल मनाने वाले चाहे जो मनाए, हम तो कल भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे, वही हमारे लिए नया साल होगा।
वही हमारे लिए नया जीवन होगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएंगे। उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वो नया जीवन हमारा होगा जब परमात्मा हमें मिलेंगे। कल उसकी हम बात करेंगे। 2 बार भगवान का नाम लें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी ध्यान, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी भक्त, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो ऐसा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।